बट डॉक्टर मीनर, ये भी देखा जाता है कई दफ़ा कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में फार्मूला मिल्क्स हैं जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। कई दफ़ा कुछ बहुत हेवी आते हैं, कुछ में वे प्रोटीन आई सपोज होता है, किसी में नहीं होता है, मतलब अलग अलग वेराइटी हैं। सो क्या ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपने बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क लेने जा रहे हैं? मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं फार्मूला मिल्क के, एंड ऑल ऑफ देम आर गुड, आई वुड नॉट से। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और कुछ बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। जो बेसिक डिफरेंस होता है, दो कुछ फार्मूला मिल्क जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज़ के होते हैं और कुछ इंडियन कंपनीज़ के होते हैं, उसमें प्राइस डिफरेंस होता है। एज फार एज न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न, डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं होता है इफ़ वी गो, अगर अलग अलग ब्रांड्स हम लेना चाहें तो। बाकी यूजली हम अगर ज़रूरत पड़ी फार्मूला मिल्क की देने की, तो जिस फार्मूला मिल्क से हमने शुरू किया है और हमें लगा कि बच्चा उसको अच्छे से टॉलरेट कर रहा है, तो हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए। रादर दैन पेरेंट्स यूजली जो मेरे पास आते हैं वो स्टार्ट किसी से किया, फिर किसी दूसरे पेरेंट ने बोल दिया कि ये बेटर है एंड दे स्विच। सो दैट समटाइम्स गट बेसिकली बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। व्हेन हम फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो दैट इज़ अ बिट हैवियर टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू मदर्स मिल्क। तो अगर आपने एक फार्मूला मिल्क शुरू कर दिया है ड्यू टू व्हाट्सएवर रीजन कि आप अपना मिल्क नहीं दे पा रहे हो, तो एंड बच्चा उसको टॉलरेट कर रहा है, तो कंटिन्यू विद दैट मिल्क इटसेल्फ रादर दैन कि आप स्विच कर रहे हो। एंड यू कैन गो फॉर एनी गुड ब्रांड्स, मैनी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सो कोई भी अपने रिस्पेक्टिव पीडियाट्रिशियन से बात करके वो आप किसी भी ब्रांड के लिए जा सकते हैं, अच्छे ब्रांड्स के लिए। बट बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ऑल द ब्रांड्स जो बनाते हैं जिसमें बेबी सेफ लिखा होता है, दे आर बेबी सेफ एंड दे आर वेरी मच मैच्ड। वो काफ़ी इक्वल, जैसा कि डॉक्टर मृदुल ने बोला कि वो मैच्ड होते हैं। बट येस, कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं मदर्स मिल्क में विच मेक्स मदर्स मिल्क सुपीरियर। बट फार्मूला मिल्क मोर और लेस सारे अच्छे हैं, डिपेंड्स कि कौन सा आपके बच्चे को सूट कर रहा है, आप यू कैन गो फॉर दैट, बट जस्ट टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, आई वुड सजेस्ट दैट। डॉक्टर मनीषा, कई दफ़ा ये भी देखा, जैसा भी हमने जिक्र किया फार्मूला मिल्क को लेकर, कि कंपटीशन की एक फीलिंग डेवलप हो जाती है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो नए नए माँ बाप बने हैं, कि शायद जो दूसरे ने जो पैरामीटर्स फॉलो किए हैं लाइफ में शायद वही सही हैं, या मैं कहीं गलत नहीं कर रहा, या मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि हर किसी की पेरेंटिंग डिफरेंट होती है एंड जहाँ बच्चा वर्ल्ड में आना सीख रहा है, सर्वाइव करना सीख रहा है, पेरेंट्स भी वो भी सीख रहे हैं हाउ टू डू पेरेंटिंग। सो वैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगी? Dr. Manisha, your mic. So parenting should be taken very seriously because parenting पे डिपेंड करता है आपके बच्चे की साइकी एंड उसका अपब्रिंगिंग, आप किस तरह की दे रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और क्या आपका बच्चा उसको उसका वैल्यू सिस्टम क्या रहेगा और बड़ा होके वो क्या बनेगा। तो उसकी पर्सनालिटी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बहुत कुछ डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे या जो भी केयर टेकर हैं। तो जो शुरुआती जो दिन होते हैं वहीं से, अगर आजकल तो गुड पेरेंटिंग के लिए भी सेशंस होते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, तो अगर हम प्रॉपरली जाएं और समझ के, बिना किसी कंपटीशन में आए, जो आपका सवाल था कि कंपटीशन देख के हम एक दूसरे को देख के हम फॉलो करने लगते हैं, तो बजाय वो करने के क्या चीज़ सही है, सो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर हम आगे जाते हैं, सो दैट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, और ऐसे ही होना चाहिए बजाय किसी से कॉम्पीट करने के। क्योंकि आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का बर्थ है, और उसके बाद क्या पोस्ट डिलीवरी उसमें अगर कुछ इश्यूज़ हैं या किस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन बेटर समझते हैं। तो बच्चे के पीडियाट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही आपको आगे जाना चाहिए। और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजिकली हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं। सो रादर देन हैविंग एनी कॉम्पिटिशन विद एनीवन, सो आप अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं तो वो बेटर रहेगा। डॉक्टर अमित, एक बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल होता है जब आप बच्चा डिलीवर करते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन का। सो आई वांट टू नो कि ये जितनी एक लिस्ट होती है वैक्सीनेशन की, ये सारी मैंडेटरी होती हैं या कुछ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको वैक्सीनेशन बच्चों को कराना है, जैसे 4 या 5 साल, या फिर कौन से वो वैक्सीनेशंस हैं जिन्हें आप अवॉइड कर ही नहीं सकते? क्योंकि कई दफ़ा देखा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ और पैरामीटर्स हैं, प्राइवेट में कुछ और पैरामीटर्स हैं। सो इस विषय में ज़रा थोड़ा बताइए।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी रहता है पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वेदर दे आर ओवर प्रोटेक्टिंग या फिर अंडर प्रोटेक्टिंग, इस तरह का उनके अंदर हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हम अपने बच्चों को कौन सा वैक्सीन लगाएं, कौन सा नहीं लगाएं। कोई बोलता है ये मैंडेटरी है, कोई बोलता है ये नॉन मैंडेटरी है। बट जो अभी हम हाल फिलहाल में हमारे कोरोना बीता है, और कोरोना के समय ज़्यादातर लोगों ने समझ लिया है कि भैया वैक्सीन की क्या वैल्यू होती है। एक वैक्सीन जो एक छोटा सा इंजेक्शन है वो आपको कितने बड़ी चीज़ों से बचा सकता है। वही हाल वैक्सीनेशन में है जो बच्चों को रूटीनली लगाया जाता है। अब डिफरेंस आ जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैक्सीनेशंस अवेलेबल होते हैं दे आर बेसिकली सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, and they are the bare minimum vaccination which should be given to all the people of the country। जो सर all people means all बच्चों को, जो childs हैं उनको देना होता है। तो उसमें गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है कि जो बेयर मिनिमम है उतना तो लगे। अभी तक तो उतना भी कवर नहीं हो पाता, अभी तक भी 70-80% तक ही इम्यूनाइजेशन कवरेज है, इतना कुछ करने के बाद भी। तो गवर्नमेंट का फोकस ये रहता है कि ज़्यादा लगाने के बजाय कम लगाएं, लेकिन जो लगाए कम से कम वो हर बच्चे को लग पाए। लोग जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो शायद उनको टारगेट करना। जी, उनको अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, उससे ज़्यादा इशू होता है नॉलेज का। दे डोंट नो दी वैक्सीनेशन, उनको पता ही नहीं होता है कि वैक्सीनेशन कौन कौन से लगने होते हैं और कहाँ लगने होते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन के ऊपर है, और आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं वो बाकायदा फ़ोन करते हैं, घर जाते हैं, बुला के बच्चे को गवर्नमेंट सेटअप में वैक्सीनेशन लगवाते हैं, तब जाके वैक्सीनेशन कवर हो पाता है, अदरवाइज वो भी नहीं लग पाता है। तो ये बात होती है एक जनरल की आपको बेयर मिनिमम कितने लगाने हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैंडेटरी वैक्सीनेशन। पर मैंडेटरी वैक्सीनेशन के अलावा एडिशनल वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज जो एडिशनल डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं, वो बहुत कॉमन हैं, लेकिन उनके लिए वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए वैक्सीनेशन प्राइवेट में अवेलेबल है। जैसे आप देख लीजिए हेपेटाइटिस ए, जो कि पानी से होने वाले पीलिया से बचाता है, चिकन पॉक्स जो कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है उससे बचाता है, उसके अलावा टाइफाइड जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है उससे बचाता है, इन्फ्लुएंजा जो कि हर साल इस समय काफ़ी ज़्यादा पीक करता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराता है, जो कि काफ़ी कंटेजियस होता है, स्प्रेड करता है। इन्फ्लुएंजा के वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में नहीं लगते हैं, वो लगवाना चाहिए रहता है। निमोनिया के वैक्सीनेशन जो होते हैं, जो बच्चे को निमोनिया से बचाते हैं, वो सब वैक्सीनेशन कवर करने होते हैं। इसके अलावा कुछ और वैक्सीनेशन भी होते हैं जो कि रेयर, थोड़े से कम कॉमन है, लेकिन उनके लिए भी वैक्सीनेशन लगते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट वेरी कॉमन बट दे आर वेरी डेंजरस। जैसे कि एक ब्रेन फीवर के लिए मेनिंगोकोकल वैक्सीनेशन होता है, या चाहे जैपनीज इनकेफ्लाइटिस का वैक्सीनेशन जो चमकी बुखार कहा जाता है उसके लिए वैक्सीनेशन होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक वो होता है कॉलरा के लिए वैक्सीनेशन होता है। तो ये सब वैक्सीनेशन हालांकि अवेलेबल हैं बट दे आर नॉट वेरी कॉमन डिजीजेज। तो उनके लिए हम पेरेंट्स से 1-to-1 डिस्कशन करके उसके बाद हम उनको वैक्सीनेशन ऑफर करते हैं, वेदर दे आर कंफर्टेबल विद दैट वैक्सीनेशन और नॉट। बट ये कहना कि ये वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है या इसकी ज़रूरत नहीं है, ये किसी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जिसको वो बीमारी हो गई वही वो समझ सकता है कि भैया उस बीमारी की क्या कीमत है, उसके लिए उस वैक्सीनेशन की क्या कीमत है। निश्चित तौर ठीक है, तो इसलिए हम जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में है वो तो लगाते ही हैं।